हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। हिंदुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। आज के वीडियो में जानेंगे शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों का सविस्तार वर्णन। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। सोमनाथ महादेव। इनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। श्री सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात के प्रभास क्षेत्र में विराजमान हैं। भगवान शिव का यह अवतार चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है जिसमें स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन महादेव। शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। यह अवतार भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाशगिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। इनका दर्शन और पूजन महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति प्रदान करता है। महाकालेश्वर महादेव। शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में विराजमान है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहते थे। भगवान का यह अवतार भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नाम का एक असुर जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही और सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नाम के ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव जी देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में परम गति प्राप्त होती है। ओंकारेश्वर महादेव। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों के अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओमकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में श्री ओमकारेश्वर स्थान नर्मदा नदी के बीच स्थित एक द्वीप पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटक्का नाम का एक स्टेशन है। वहाँ से यह स्थान 10 मील की दूरी पर है। यहाँ ओमकारेश्वर और मामलेश्वर दो पृथक पृथक लिंग हैं, परंतु ये एक ही लिंग के दो स्वरूप हैं। श्री ओमकारेश्वर लिंग स्वयंभू समझा जाता है। विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भक्ति और मुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी भगवान शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनमें से एक भाग ओमकार में ओमकारेश्वर नाम के उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर या मामलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों में से जिस किसी का भी दर्शन और पूजन किया जाए उससे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला ही समझना चाहिए। केदारनाथ महादेव। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नाम के श्रृंग पर स्थित हैं। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ हैं। यह स्थान हरिद्वार से लगभग 150 मील और ऋषिकेश से लगभग 132 मील दूरी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु दर्शन करने वाले और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदान करते हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। भीमाशंकर महादेव। महाप्रभु शंभू के 6ठे अवतार का नाम भीमाशंकर है। श्री भीमाशंकर का स्थान मुंबई से पूर्व और पूना के उत्तर में भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूरी पर है। सह्याद्री पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध कर उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीमाशंकर नाम के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। काशी विश्वनाथ। जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव।
चंद्रशेखर भगवान शिव का जो त्रयंबक नाम का 8वां अवतार है, वो गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गौतमी नदी के किनारे पर है। गौतम ऋषि की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहां अचल होकर स्थित हो गए। भगवान महेश्वर के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। गौतमी नदी गोदावरी नदी की ही एक शाखा है। वैद्यनाथ महादेव। नवा ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान विवादित है। श्री बैजनाथ मंदिर परली महाराष्ट्र, बैद्यनाथ मंदिर देवघर झारखंड और बैजनाथ मंदिर बैजनाथ हिमाचल प्रदेश, इन तीनों मंदिर का इस पे दावा है। आज भी भारत सरकार ने किसी भी मंदिर की मूल रूप से पुष्टि नहीं की है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए थे। उस समय से वह त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर के नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें ये भुक्ति और मुक्ति का भागी बना देता है। नागेश्वर महादेव। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर अवतार कहलाता है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ौदा, श्वेतांगत, गोमती, द्वारका से ईशान कोर में 12-13 मील की दूरी पर है। ये अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। ये सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी ने दारूक नाम के राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय भक्ति की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। नागेश्वर नाम के उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनिष्ट हो जाते हैं। रामनाथ स्वामी। शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु प्रांत के रामनाड जिले में है। कहा जाता है इस ज्योतिर्लिंग को भगवान श्री रामचंद्र ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल भगवान शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत होकर यहाँ स्थापित हुए। श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा और पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ये सर्वदा भुक्ति और मुक्ति प्रदायिनी और भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक श्री रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। घुश्मेश्वर महादेव। घुश्मेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। इनका स्थान महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरूल गांव के पास है। इस अवतार में वे नाना प्रकार की लीलाओं के कर्ता, भक्त वत्सल और घुश्मा को आनंद देने वाले हैं। घुश्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। घुश्मा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुश्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उसके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुश्मा की प्रार्थना से उस तड़ांग में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। इसी कारण उनका नाम घुश्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।